प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होता है? सबसे पहले इससे पहले वीडियो में हम लोग ने जाना था कि दो तरह का होता है। एक होता है फिजिकल साइंस और एक क्या होता है नेचुरल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस। तो उसी फिजिकल साइंस का ही पहला ब्रांच है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिकल साइंस का वैसा ब्रांच होता है जिसमें हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस नेचर में जो भी फिनोमेना हो रही है, जो भी घटना घट रही है, उसके बारे में और उसके लॉ के बारे में जो आप स्टडी करते हैं ना, वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। और एक बात जानने की और प्रयास करेंगे कि ये फिजिक्स वर्ड ही जो है ना, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है, जिसका मतलब ही क्या होता है? जिसका मतलब ही क्या होता है? नेचर। जिसका मतलब ही क्या होता है? नेचर। तो इसीलिए जैसा कि इसके मीनिंग से किसी भी टर्म में उसके मीनिंग में उसका मतलब छिपा हुआ रहता है, इसीलिए फिजिक्स का मतलब जो होता है वह फिजिक्स जो आया है वह ग्रीक वर्ड फ्यूसिस आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। इसीलिए आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स कहां से आया है और इसका मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया जैसा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स क्या होता है? यह फिजिकल साइंस का एक क्या है जी? ब्रांच है, जिसमें हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया फिजिक्स वर्ड का मतलब ही नेचर होता है, और जिसका मतलब ही नेचर होता है उसमें हम लोग नेचर के बारे में पढ़ेंगे ना, और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ये जो नेचर आप अपने आस पड़ोस में जो भी नेचर देखते हैं वह कहीं ना कहीं फिजिक्स पर ही बेस्ड है। जैसे कोई एप्पल गिर रहा है ग्राउंड से, वहां पर भी फिजिक्स का कमाल है ना, ग्रेविटी काम कर रही है ना, दैट मीन्स वहां फिजिक्स, जो भी इस फेनोमेना इस नेचर में घटना हो रही है वहां पर फिजिक्स का लॉ यूज होता है। इसीलिए फिजिक्स में हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको फिजिक्स वर्ड का मतलब ही मैंने आपको बताया। फिजिक्स कहां से आया है? ग्रीक वर्ड फ्यूसिस आया है, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर। इसीलिए फिजिक्स को बोलते हैं, यह फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए फिजिकल साइंस के वैसे ब्रांच को हम लोग प्यारे दोस्तों क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं, और उसके बाद उसका हम समाधान जल्द से जल्द करेंगे। आगे हम लोग आज जानते हैं फादर ऑफ फिजिक्स इनको बोला जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है सर आइजक न्यूटन साहब को। सर आइजक न्यूटन पूरा नाम है न्यूटन साहब का, या फिर आप शॉर्ट में न्यूटन भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब ने ही सारा कुछ फिजिक्स में दिया है, लेकिन जिसका कंट्रीब्यूशन अधिक होता है उसी को किसी का फादर बोल सकते हैं, किसी का हीरो बोल सकते हैं। इसीलिए फादर ऑफ फिजिक्स किसको बोला जाता है? सर आइजक न्यूटन साहब का। अधिक इसका कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के फील्ड में, इसीलिए देयरफॉर फादर ऑफ फिजिक्स इज नोन एज सर आइजक न्यूटन, या फिर उनको क्या बोल सकते हैं आप? न्यूटन। यहां तक यदि आपको कुछ समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 8 का फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर आज हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम होगा फोर्स एंड प्रेशर।